सभी के लिए जय भीम। और यह वीडियो 14 अप्रैल स्पेशल वीडियो हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को पूरा विश्व मना रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये प्रयास किया जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को केवल एक ही जाति तक सीमित किया जाए या फिर SC ST तक सीमित किया जाए। आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो योगदान है वो महिलाओं के प्रति कितना बड़ा योगदान था। आज जो महिलाएं, चाहे किसी भी वर्ग की महिलाओं, हिंदू महिलाएं केवल अगर हम बात करें तो उनके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा प्रयास किया कि वो अब आगे बढ़े। और आज उन्हीं की बदौलत है कि आज जो हम महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हर क्षेत्र में जा रहे हैं, केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। तो आज की वीडियो में जानने वाले हैं, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर जरूर करें। मनुस्मृति ने कहा है महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है। उनकी शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों के लिए अम्बेडकर की लड़ाई से पता चलता है कि वे सिर्फ एक दलित आइकॉन क्यों नहीं है। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के महिलाओं के आंदोलन और भारत की मुक्ति के लिए आंदोलन के आसपास विकसित होने वाले सांस्कृतिक और प्रतीकवाद का संकेत है। उनके प्रति विशेष रूप से दलित बहुजन महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक सम्मान, महिलाओं की मुक्ति के लिए डॉक्टर अम्बेडकर वास्तव में प्रयासों का परिणाम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक महान राष्ट्र निर्माता थे जो महिलाओं को देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। जुलाई 1942 में डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग महिला सम्मेलन में उन्होंने कहा था, मैं एक समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति से मापता हूँ। महिलाओं की मुक्ति के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील और उदारवादी था, जैसा कि उनका मानना था कि सामाजिक न्याय आधुनिक संस्थान ढांचे के भीतर ही संभव है। इस प्रकार उन्होंने संवैधानिकता की भावनाओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए सम्मान और अधिकार सुनिश्चित किया। हिंदू कोड बिल और उनका बौद्ध धर्म में परिवर्तन डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयासों का महत्वपूर्ण याद दिलाते हैं। हालांकि यह एक विडंबना है कि कुछ नारीवादियों का दावा है कि हिंदू कोड बिल केवल राजनीतिक स्टंट थे। यह अम्बेडकर की नारीवादी दार्शनिक रूप में स्वीकार करने में सवर्ण नारीवादियों के बीच जाति का पूर्वग्रह को दर्शाता है। सिर्फ जाति दर्शाता है, वरना एक बहुत बड़ा प्रयास किया था। भारतीय समाजशास्त्री और विद्वान शर्मिला रेगे ने बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि महिलाओं के दृष्टिकोण से भारतीय आधुनिकता पर पुनः विचार द्वारा निर्देशित थी। वह एक नई जगह बनाना चाहते थे जहां महिलाएं खुद को आवाज़ दे सके, खास तौर पर उत्पीड़ित जातियों से। क्यों? सबसे ज़्यादा जो उत्पीड़न होता है वो SC ST महिलाओं के साथ होता है, OBC के साथ होता है और अभी भी हो रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर एक व्यवहारिकवादी थे जो महिलाओं को मुक्ति के लिए यथार्थवादी, तर्कवादी व व्यवहारिक तरीकों में विश्वास करते थे। उन्होंने महिलाओं को बराबरी का मौका देने के लिए संवैधानिक दर्शन का इस्तेमाल किया, जो ऐतिहासिक रूप से उन्हें नकारा गया था। हिंदू महिलाओं की मुक्तिदाता, महिलाओं की मुक्ति के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान और उनके कार्यों में और लेखन में प्रतिबिंबित होता है, जिसमें प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति में हिंदू धर्म की पहलियां शामिल है। सामाजिक न्याय के प्रश्न उनके लेखन के केंद्र में था, जो उस समय महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करता था जब सामाजिक संरचना अभी भी पारंपरिक और गहराई और जाति चलित थी। इस सामाजिक संरचना में दलित और अन्य उत्पीड़ित जाति की महिलाओं को दोहरे हाशिए पर रखा गया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने तर्क दिया कि महिलाओं की भ्रष्ट स्थिति मनुस्मृति के कानून से आई है, जो शिक्षा तक पहुंच से वंचित करती है। उनकी कृति राइज एंड फॉल ऑन हिंदू वुमेन मनुस्मृति के नियम 18 में उद्धृत करती है। यह बताती है, क्या बताती है साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उनके संस्कार बिना वेद मंत्रों के किए जाते हैं। उनके जो संस्कार किए जाते हैं वो बिना वेद मंत्रों के किए जाते हैं। महिलाओं को धर्म का ज्ञान नहीं है क्योंकि उन्हें वेदों को
जानने का कोई अधिकार नहीं है, यह मनुस्मृति कहती है। वेद मंत्रों का उच्चारण पाप को दूर करने के लिए उपयोगी है। जैसे स्त्रियां वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकती, वे असत्य समान हैं। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की उनकी आलोचना में डॉक्टर अम्बेडकर की महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने की भावना निहित है। सिटी विश्वविद्यालय में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर शैलजा पाइक ने महिलाओं की शिक्षा के प्रति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिद्वंद्विता पर अपनी चर्चा में की है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सुधारना के सिद्धांत में विश्वास करते थे, जिसका अर्थ शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को बुद्धि और आत्म विकास को विकसित करना था। 3 फरवरी 1928 को डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत के संस्करण में उन्होंने लिखा है कि ज्ञान और शिक्षा केवल पुरुषों के लिए नहीं है, वे महिलाओं के लिए भी आवश्यक है। यदि आप सुधारना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़कियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। मेरे इस भाषण को भुलाने या व्यवहार करने लाने में असफल होने का आप जोखिम नहीं उठा सकते। बाबा साहब अम्बेडकर यह बात करते हैं। 1950 के दशक में हिंदू कोड बिल को पारित होने में डॉक्टर अम्बेडकर का उनका बहुत बड़ा प्रयास था, और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जब पारित नहीं हो सका तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वहाँ इस्तीफा देना पड़ा। विधेयकों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का उत्साह महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने की उनकी इच्छा में आया था, जो मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों के प्रति प्राचीन हिंदू कांडों में अस्वीकार किया गया है, वहाँ उनको अधिकार नहीं दिए गए हैं। पारंपरिक रूप से महिलाओं का स्वामित्व वाली एकमात्र संपत्ति स्त्रीधन नहीं थी, जो सही पहुँच की बंधित करती है और केवल अंतर्वैवाहिक विवाह सामाजिक संरचना के भीतर संभव करती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के माध्यम से एक महिला अपनी संपत्ति का पूर्ण मालिक बन गई। इस अधिनियम की धारा 6 ने पुरुष परिवार के सदस्यों द्वारा संपत्ति के अन्याय उत्तराधिकार को भी भंग कर दिया और हिंदू महिलाओं को अधिकार को बढ़ावा दिया। हिंदू महिलाओं को दिए गए संपत्ति के अधिकार के साथ डॉक्टर अम्बेडकर यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि महिलाओं के पास भौतिक संसाधनों पर एजेंसी का नियंत्रण हो, जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहती थी, इसलिए उनको ज़्यादातर आज सब्सिडी मिलती है। इस प्रकार महिला मुक्ति प्रति उनका दृष्टिकोण केवल अलंकारिक नहीं था, बल्कि सामाजिक कानूनी ढांचे में समान सौदेबाजी की शक्ति और सुनिश्चित करने के लिए ये यथार्थवादी दृष्टिकोण था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के नेता हैं, नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज उनको पूरा विश्व आज उनको नेता मान रहा है, और कुछ मनुवादी लोग एक विशेष जाति के लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल एक ही जाति में एक ही वर्ग में बने रहे और बाकी जो अन्य वर्ग के लोग हैं अछूत रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संपूर्ण भारत के लिए काम किया, मुख्यतः महिलाओं के लिए, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए काम किया। आज जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आज जो महिलाएं हैं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, वो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल ना लाते तो आज जो महिलाएं हैं आज घर में बर्तनें मांज रही होती और उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो मानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर केवल दलितों के नेता हैं या किसी विशेष वर्ग के नेता नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संपूर्ण भारत के लिए काम किया। तो प्लीज़ इसको शेयर करें। मिलते हैं पर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।